डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में, जिसमें अपन ने कल की कक्षा में पढ़ा था राजनीतिक अपराधीकरण के संबंध में। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भ्रष्टाचार के संबंध में, कि भ्रष्टाचार क्या है, इसको किस प्रकार से रोका जाए, क्या इसके नेगेटिव प्रभाव हैं, इनके संबंध में व्यापक रूप से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, कि अपन भ्रष्टाचार कहेंगे किसे, इसके बारे में। तो ये भ्रष्टाचार है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी भ्रष्ट प्लस आचरण। अपन कह सकते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं कि भ्रष्ट का अर्थ हो गया बुरा आचरण, यानी बुरा आचरण। अगर अपन इन सीधे शब्दों में अगर समझें तो अपन कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जो मान्य नियम होते हैं उसके विरुद्ध में, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति होता है जो एक प्रकार से जो अपनी न्याय की व्यवस्था है, उस न्याय की व्यवस्था के जो मान्य नियम होते हैं जिनको सब लोग स्वीकार करते हैं। ये मान्य नियम का अर्थ यहाँ हो गया ऐसे नियम जिसको सब लोग क्या करते हो, स्वीकार करते हो। अर्थात अपन कैसे, और न्याय का अर्थ आप सब जानते हैं कि किसी का भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का ईमानदारी के साथ पालन करता है, दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, न्याय कहेंगे। तो उस प्रकार के जो नियम कानून होते हैं जिनको सब लोग स्वीकार करते हैं, उन नियमों के विरुद्ध जाकर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए गलत आचरण करता है, उसे अपन क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार कहेंगे। भ्रष्टाचार कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जो मान्य नियम होते हैं जिनको सब लोग स्वीकार करते हैं, इस प्रकार के नियमों के विरुद्ध जाकर कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए अगर कोई गलत आचरण करता है, उसी का नाम क्या है, भ्रष्टाचार है। अर्थात अपन शॉर्ट में इसको कहें तो अपन कह सकते हैं, अर्थात ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक व अनुचित है, वही क्या है, भ्रष्टाचार है। तो आपको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले इसका अर्थ, की भ्रष्टाचार अपन कहेंगे किसे, क्योंकि अपन चारों ओर ये नाम सुनते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है, बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है, बहुत बढ़ रहा है ये भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जो मान्य नियम होते हैं उसके विरुद्ध जाकर अगर अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए गलत आचरण करता है, तो उसी का नाम क्या है, भ्रष्टाचार है। इसको अगर अपन देखें, व्यापक दृष्टि से अगर देखें, तो अपन कह सकते हैं जिस प्रकार एक पेड़ की अगर दीमक लग जाए तो किस प्रकार से उसको खोखला बना देती है, उसी प्रकार से ये भ्रष्टाचार है, ये यानी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको बिल्कुल एक प्रकार से अपन कह सकते हैं खोखला कर देते हैं, यानी कर देता है। इस प्रकार की स्थिति भ्रष्टाचार के अंदर है, होती है। यानी कहने का भावार्थ सीधा से यही हुआ कि इससे देश की अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार से डामाडोल हो जाती है, खोखली हो जाती है। और ये किस प्रकार से ये लोग
अपन कहेंगे कि भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आज के समय में अगर भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं वो राजनेता फैला रहे हैं। राजनेता किस रूप में फैला रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही चुनाव आते हैं तो विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं उनको जो व्यवसायिक हैं, जो बड़े बड़े अपन कह सकते हैं पूंजीपति लोग हैं, वो उनको क्या देते हैं, राजनेताओं को या राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल, उनको चुनाव में खर्च होने वाले पैसे के लिए चंदा देते हैं और उसके सहारे वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उस चंदे के सहारे वो अपने पार्टी का और का अपने दल का अपने राजनेताओं को किस प्रकार से जिताना है, किस प्रकार से अपने दल को सत्ता में पहुंचाना है, उसका भरपूर प्रयास करते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं। जैसे ही वो सत्ता में आते हैं तो वो जो राजनेता इस प्रकार से चंदा लेकर अपने चुनाव लड़े थे, वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उन पूंजीपतियों के पैसों से उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो उसी स्थिति में जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो बाद में जब ये नियम कानून अपने देश के बनते हैं तो न कि आम जनता की तरफ वो ध्यान देते, वो केवल और केवल जिन लोगों ने जो चंदा दिया था, जो पूंजीपति थे, व्यवसायिक जिसे अपन कहते हैं बिजनेसमैन थे, उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचाने की वो लोग कोशिश करते हैं। वहीं से ये भ्रष्टाचार की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जैसे अपन उदाहरण की दृष्टि अगर ये मैं दोबारा से आपको एक बार और बता देता हूँ इसको व्यापक अर्थों में, कि जैसे कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है, वो किसी निश्चित जो निर्धारित कानूनी दायरा होता है उससे बाहर जाकर अनुचित ढंग से किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को लाभ पहुंचाने या अपन कह सकते हैं के लिए वो एक प्रकार से धन के बदले या कोई अन्य सुविधा प्राप्त करने के सार्वजनिक हितों को क्या करेगा, वो नुकसान पहुंचाएगा। सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाकर इस भ्रष्टाचार का जो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जो ये जो प्रॉफिट है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हीं लोगों को करते हैं जो उनको पहले किसी ना किसी रूप में उनको क्या दी है, सहायता दी है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जब चुनाव होते हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, यानी कि पैसों को पानी की तरह बहाया जाता है। वो पैसा कहां से आता है, चंदे के रूप में। देते कौन है, देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो पूंजीपति जो बिजनेसमैन हैं, व्यवसायिक हैं, व्यापारी हैं, वो देते हैं। और इन्हीं लोगों के फिर हक में एक प्रकार से अपन कहते हैं सत्ता में पहुंचने के बाद ये नियम कानून बनाते हैं, अन्य की तरफ ये ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके अलावा अपन देखते हैं जो और भी अन्य हैं, जैसे लाइसेंस के परमिट से संबंधित, आवंटन के संबंध में हो गया, ऋण के संबंध में हो गया, हस्तांतरण के संबंध में हो गया, इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे अपन देखते हैं कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उस भ्रष्टाचार को अपन किस प्रकार से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा तो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये स्थिति बिल्कुल अपने देश की अर्थव्यवस्था के और के आम नागरिक के बिल्कुल क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था में कभी भी किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार है वो एक प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल क्या कर देता है, खोखला कर देता है। जिसमें अभी आपने देखे भी होंगे एक प्रकार से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और हैं, उनको गवर्नमेंट है वो पहले तो उनको ऋण दे देती है, उसके बाद में उनको एक प्रकार से ऋण माफ भी कर दिया जाता है, आम किसान का नहीं किया जाता। वो भी आप कह सकते हैं कि वो एक भ्रष्टाचार की ही निशानी है। तो इस प्रकार की भ्रष्टाचार अगर फैलता रहा तो अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या अपने जो नकारात्मक प्रभाव अपने ऊपर आने वाले हैं, इसका इस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा वो पढ़ेंगे अपन। अर्थात अपन कह सकते हैं भ्रष्टाचार के परिणाम। अब भ्रष्टाचार का रिजल्ट क्या आने वाला है आप समझ गए होंगे, सकारात्मक तो आ नहीं सकता, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नकारात्मक। नकारात्मक किस रूप में आएगा, जैसे सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते हैं वो बहुत ही घटिया स्तर के कार्य होते हैं और कई बार तो आपने देखा भी होगा केवल कागजी कार्रवाई में कार्य संपन्न कर दिए जाते हैं। वास्तविक स्थिति अगर अपन देखें तो वो कहीं अपने को देखने को नहीं मिलती। जैसे आप देखते होंगे आपके चारों ओर जो भी सार्वजनिक जो निर्माण के जो कार्य होते हैं उसमें किस प्रकार
कि घटिया स्तर का एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कार्य करते हैं और करते हैं, वो कुछ ही समय बाद वो बिल्कुल खराब हो जाता है और जो पैसा है वो बेवजह एक प्रकार से अपन कह सकते हैं खर्च हो जाता है, नहीं किसी काम आता है। और कई बार भ्रष्टाचार इतना हो जाता है केवल कार्य दिखा दिया जाता है कागजों में, लेकिन वास्तविक हकीकत में अगर अपन देखें तो वहाँ किसी भी प्रकार का कार्य संपन्न अपने को संपन्न हुआ नहीं मिलता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस भ्रष्टाचार की वजह से जो एक दूसरी सबसे बड़ी जो अपने ऊपर नकारात्मक प्रभाव आएगा वो आएगा, जो व्यक्ति योग्य होता है, निष्ठावान होता है, उसको एक प्रकार से इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था में कभी भी उचित स्थान नहीं मिल पाता है, उनको अवसर ही नहीं मिलता है। क्योंकि इस प्रकार के जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जो एक प्रकार से अच्छे से न्यायिक व्यवस्था के नियमों के आधार पर एक प्रकार से कार्य करने वाले, उनको अवसर नहीं मिल पाता है इस भ्रष्टाचार की वजह से। और अपन कह सकते हैं गरीबों की तो बिल्कुल ही क्या जाएगा, ये विपरीत स्थिति में जाएगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है जिसमें केवल और केवल पूंजीपति जो व्यवसाय, जो बड़े अपन कह सकते हैं कि पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, उन्हीं की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, गरीबों की स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। इससे काले धन में भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं बढ़ोतरी होती है, काला धन बहुत बढ़ जाता है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बहुत फैल जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है, बेरोजगार हो जाते हैं सब लोग। और बेरोजगार के संबंध में आप सब जानते हैं बेरोजगार किसे कहेंगे। जब बेरोजगारी का मैं सबसे पहले आपको मैं अर्थ बता देता हूँ कि बेरोजगारी होती क्या है। आपने चारों ओर नाम सुना भी होगा कि बेरोजगार है, बेरोजगार है। तो ये बेरोजगारी है क्या, कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में बिल्कुल समर्थ है और कार्य करने की इच्छा भी रखता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य के अनुसार और उनके इच्छा के अनुसार अगर उसको कार्य नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, फिर बेरोजगार कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेरोजगारी इसकी वजह से बढ़ती है। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति हो जाती है जिससे एक प्रकार से आम व्यक्ति का एक प्रकार से सरकारी तंत्र से बिल्कुल विश्वास ही उठ जाता है। और जो उस तरह पर अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो निचले स्तर के कर्मचारी तो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कामचोर हो जाते हैं, यानी भ्रष्टाचार को ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की स्थिति में बढ़ा देते हैं। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव हैं कुछ, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं, ये मैं आपको लिखकर बताऊं तो कह सकते हैं जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते हैं, सार्वजनिक निर्माण के कार्य, या तो वो क्या होंगे, बिल्कुल घटिया स्तर के, अच्छी वस्तुओं का उसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, बिल्कुल न ऐसे ही टेम्परेरी वस्तुओं का एक बार बनाकर छोड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद वो ध्वस्त हो जाता है। या फिर वो सार्वजनिक कार्यों को केवल और केवल कागजों में पूर्ति कर दी जाती है, कागजों में, वास्तविक स्थिति में उनमें किसी भी प्रकार से नहीं जाता। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है उससे गरीबी लोगों पर पड़ता है, गरीबी से और ज्यादा बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है। तो इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए अपने को भ्रष्टाचार को रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने को क्या उपाय करने चाहिए? भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, भ्रष्टाचार के जो रोकने के उपाय हैं वो सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि जो राजनीतिक दलों को जो जिस प्रकार से चंदा मिलता है उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए। यानी कि जो राजनीतिक दलों को विभिन्न प्रकार से राजनीतिक जो दल होते हैं उनको जो चंदा मिलता है उसकी जांच होनी चाहिए कि ये चंदा कौन दे रहा है और वो पैसा कहां से ला रहा है, किस प्रकार से दे रहा है, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि उसकी वास्तविक स्थिति का पता चले और उस भ्रष्टाचार पर कुछ नकेल कसने का काम हो सके। और साथ में ही एक भ्रष्टाचार निरोधक ऐसा कानून बनाए जिसमें इस प्रकार से जो भ्रष्ट आचरण करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है उस पर कठोर से कठोर क्या दी जानी चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। और नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने के लिए पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ा होगा आपने, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत सरकार जो भी निर्णय लेती है, सरकार जो भी निर्णय लेती है उन
और जो भी उनके नियम कानून होते हैं और होते हैं, जो भी कार्य करती है सरकार, उस पूरी की पूरी जानकारी प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। यानी कि इन सभी की निर्णय आदि की जानकारी प्रत्येक अपने देश के नागरिक को मिलनी चाहिए, नागरिक को मिलनी चाहिए, ताकि अपने को पता चलता रहे कि किस प्रकार से ये कार्य हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस प्रकार से ये लग रहा है, कितना मिल रहा है, किस प्रकार से, ये पूरी पूरी जानकारी अपने को मिलनी चाहिए। और जो सार्वजनिक महत्व के जो पद होते हैं उसको संदिग्ध आचरण करने वाले लोक सेवकों को, पदाधिकारियों को तुरंत रूप से पदस्थापित जो पद स्थापित होते हैं उनको एक प्रकार से अपन कह सकते हैं हटा देना चाहिए। और साथ में ही विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि काले धन को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा अपने देश की जो वर्तमान सरकार है इसने अपने प्रथम कार्यकाल में किया भी था। 8 नवंबर 2016 को, जो आपने अच्छे से सुना भी होगा कि इस दौरान एक प्रकार से मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ था। इस मुद्रा विमुद्रीकरण से भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। और इस 8 नवंबर 2016 को मुद्रा विमुद्रीकरण के दौरान जो पुराने वाले, जो आप सब जानते भी हैं, 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उनको बंद कर दिया था। उनका उद्देश्य केवल ये था, ये बंद करने के पीछे काले धन का पता लगाना और भ्रष्टाचार को रोकना, जिससे ये आतंकवाद भी अपने पीछे पड़ा था वो भी कुछ कम हो, चुनाव में जो काले धन का प्रयोग हो रहा है उस पर भी कुछ रोक लगे। इसी इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्तमान जो सरकार है उसे अपने प्रथम कार्यकाल में 8 नवंबर 2016 में ये मुद्रा विमुद्रीकरण का कार्य किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में आप अच्छे से ये भी जानते हैं, एक जो सतर्कता आयुक्त होता है, सतर्कता आयुक्त ये भी पूरी निगरानी रखता है एक प्रकार से इस भ्रष्टाचार के संबंध में, जांच पड़ताल के संबंध में। और इस सतर्कता आयुक्त के संबंध में जो सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, सतर्कता आयोग, वो भारत सरकार द्वारा 1964 में किया गया था। और इसमें एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और इसका कार्य यही होता है कि किस प्रकार से अपने देश में ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और फैल रहा है उस पर किस प्रकार से निगरानी रखी जाए, जो पैसा खर्च हो रहा है सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, सही जगह लग रहा है या किस प्रकार से लग रहा है, इस प्रकार की स्थिति के बारे में इसमें पूरा बताया गया सतर्कता आयुक्त के संबंध में। तो ये इसके कुछ रोकने के उपाय हैं। और सरकारी निर्णय जितने भी होते हैं साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए उसकी कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए, अधिकांश मामले पारदर्शी ही होने चाहिए, ताकि आम लोगों को या अपन कह सकते हैं अपने देश के समस्त नागरिकों को ये पता रहना चाहिए कि किस प्रकार से पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किन स्थानों पे हो रहा है और किस विकास में हो रहा है, पैसा सही खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस प्रकार की पारदर्शिता होनी आवश्यक है ताकि इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके और अपने देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाया जा सके, ताकि अपने देश का विकास निरंतर होता रहे। ये सब बातें इस भ्रष्टाचार के रोकने के उपायों के संबंध में अपने को लिखनी है। तो इसमें क्वेश्चन बन गए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का अर्थ है, उसके बुरे परिणाम क्या हैं, उसको रोकने के उपाय क्या हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कैसे पूछा जाएगा, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करते हुए उसके उपाय बताइए, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे मुख्यतः ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, भ्रष्टाचार का अर्थ, उसके बुरे या अपन कह सकते हैं उसका बुरा परिणाम जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या रहता है, उसके रोकने के उपाय क्या है इसके संबंध में। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। इसी के साथ ये तीसरी यूनिट का जो तीसरा लेसन है वो भी यहाँ पर आज समाप्त होता है। कल अपन इसी इकाई में जो लेसन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गठबंधन की राजनीति के बारे में, क्योंकि आज तो अपन इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, अगर स्टार्ट करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज ये तीसरी यूनिट का जो तीसरा लेसन था, जो आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के संबंध में, वो कंप्लीट होता है। बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।